हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो डियर आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं इसके लिए लोग काफी परेशान होते हैं और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आज ये चीजें बताने वाला हूँ। तो डियर बिफोर आई स्टार्ट आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि डियर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। अगर डियर यस तो आप अपनी तैयारी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचे लोगों तक। इसके लिए डियर आपको करना क्या है कि आपको जुड़ना है हमारे लाइव सेशन से। और डियर ये लाइव सेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको करना है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो, और जुड़ जाना है डियर हमारे लाइव सेशन से। डियर जस्ट एक चीज याद रखेंगे कि लाइव सेशन में आपको एक अनलॉक कोड मांगेगा। इट मींस जब आप क्लासेस को अटेंड करना शुरू करेंगे डियर फ्री क्लासेस को, तो आपसे डियर उस फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एक कोड मांगेगा। इसके लिए आपको यूज करना है रंजन 2021 और बहुत आसानी तरीके से डियर आप लाइव सेशन मेरे अटेंड कर सकते हैं। डियर जिन लोगों का भी अभी आने वाले टाइम में एमटीएस का पेपर है डियर, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास सुबह 8 बजे लग रही है डियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो आप भी जुड़िए सुबह 8 बजे अपने एमटीएस के प्रिपरेशन के लिए। और डियर आप जुड़ सकते हैं शाम को 6:45 पे, जहां पे इंग्लिश को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जा रहा है। दो क्लासेस है डियर, सुबह 8 बजे और शाम को 6:45 पे। फिर एक क्लासेस दोपहर 2 बजे लगती है, तो वो भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारी की सारी क्लासेस डियर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। डियर हमारे क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी क्लासेस के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं डियर। चलिए, तो फॉलो कीजिए डिस्क्रिप्शन को और जल्दी से डियर जुड़ जाइए। यार ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। यार बात करें अपनी क्वेरी को, तो क्वेरी आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें हम तक पहुंचा सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं डियर। यार मैं बात करूं फ्री क्लासेस जब आप अटेंड करेंगे तो आपके पास फ्री टेस्ट सीरीज का भी मौका है। आप टेस्ट सीरीज के लिए कुछ ना कुछ पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीकली करंट अफेयर्स का है डियर, एससीसी सीजीएल मेंस वीकली मॉक टेस्ट है, आपकी सुपर मॉक टेस्ट है डियर, अनफोल्ड सेक्शनल मॉक टेस्ट है ऑल सब्जेक्ट्स का, और अन अकेडमी प्लेस टेस्ट सीरीज है डियर। तो ये सारे सीरीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपको कोड इस्तेमाल करना रंजन 2021। इस कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री क्लासेस फ्री क्विज को अटेंड कर सकते हैं। तो डियर फ्यू लिटिल लेस फ्यूअर, आज थोड़ा नया जानने को मिलेगा। जो आपने रेपिटेटिव चीजें पढ़ी है वो चीजें जानने को नहीं मिलेगा। वी यूज फ्यू या अ फ्यू एंड अ लिटिल विद नाउन्स। जैसा हम सभी जानते हैं कि फ्यू लिटिल सब डेटरमिनर होता है और इस सभी का प्रयोग हम किसी न किसी नाउन के साथ करते हैं। इतनी चीज सभी को जानकारी है। अब हम बात करेंगे डियर, अ फ्यू इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। इट मींस अगर हम अ फ्यू लिख रहे हैं या फ्यू लिख रहे हैं या द फ्यू लिख रहे हैं डियर, ये तीनों पे अप्लाई होता है। इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाए। एंड अ लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। इट मींस हम बात करें अ लिटिल की, लिटिल की या द लिटिल की, तो इन सभी के साथ डियर हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, चलिए UCL लिख देते हैं। तो ये चीजें तो हमें पता है, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें कुछ नई बताने वाला हूँ। वी कैन ऑल्सो यूज देम एज प्रोनाउन। डियर अ फ्यू या फ्यू, इनका यूज हम एज अ प्रोनाउन कर सकते हैं। डिटरमिनर तो हमने किया ही है, साथ ही साथ हम इनका इस्तेमाल एक प्रोनाउन के जैसा भी कर सकते हैं। जरा देखिएगा, आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश। मेरे पास अंग्रेजी की कुछ किताबें हैं। मीनिंग आप सभी को पता होता है, थोड़ा या कुछ। तो डियर यहाँ पर देखेंगे नाउन को आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप फ्यू आया है तो आपके बुक्स होंगे ना कि बुक होंगे।
फिर ये हमें यहाँ पर जो मीनिंग देता है वो पॉजिटिव मीनिंग देता है। अगर हम बात करें अ फ्यू की, ये आपको पॉजिटिव मीनिंग देता है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ा सा दूध है, ये भी डियर आपका पॉजिटिव मीनिंग देता है। अगर आप नेगेटिव मीनिंग देना चाहते हैं तो ए हटा देंगे, उसमें से सिंपल लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर बताया कि इसका यूज आप प्रोनाउन के जैसा भी कर सकते हैं, जरा देखिएगा। दिस प्लेस हैज बीन विजिटेड बाई फ्यू। अब फ्यू का मतलब फ्यू पीपल। अब फ्यू पीपल हमें पता है कि नेगेटिव सेंस देता है। डू यू वांट एन आइसक्रीम, देयर इज स्टिल अ फ्यू लेफ्ट इन द फ्रिज। इट मीन्स अ फ्यू कहने का मतलब कि अ फ्यू आइसक्रीम्स अभी भी है, इट मीन्स अ फ्यू आइसक्रीम। ठीक है, चलिए। लिटिल इज नोन अबाउट दी सॉरी अबाउट हर अर्ली लाइफ। लिटिल इज नोन अबाउट हर अर्ली लाइफ, इट मीन्स उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में और उसके अर्ली लाइफ के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो यहाँ पर हमने लिटिल का इस्तेमाल किया है। अब लिटिल का मतलब कि नेगेटिव सेंस। डू यू नो एनीथिंग अबाउट रंजन सर इंग्लिश क्लासेस? अ लिटिल। लिटिल का मतलब थोड़ा। तो हम यहाँ पर आपको बता पाए कि लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल आप प्रोनाउन के जैसा भी कर सकते हैं, जैसा डिटरमिनर करते हो प्रोनाउन के जैसा भी आप कर सकते हैं। नंबर 2, माइंड दैट quite a few, quite a few means quite a large number, quite a large number। it means कहने का हुआ कि अगर कहीं आप देख रहे हैं कि quite a few यूज किया गया है तो इसका मतलब बहुत मात्रा में। जैसे ही quite आ गया डियर, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर a few का मतलब अब थोड़ा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल हो गया लार्ज नंबर या फेयरली लार्ज नंबर, मतलब जितना चाहिए उतना है। he has been away for work for quite a few days, it means उसको काम से दूर रहे हुए बहुत दिन हो गए। अब थोड़े दिन नहीं कहेंगे, अगर सिर्फ फ्यू होता, आ फ्यू होता तो मीनिंग अलग होता, लेकिन क्वाइट अ फ्यू का मतलब होगा बहुत दिन। देयर आर क्वाइट अ फ्यू गर्ल्स इन द पार्टी, इट मींस क्वाइट अ फ्यू कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारी लड़कियां थी, या जितने नंबर चाहिए उतने नंबर तक थी। We can use the few plus plural countable noun and the little plus uncountable noun to suggest not enough। ये हम लोगों ने पढ़ा है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग को अंतर समझाना चाहूंगा कि a little और the little। हिंदी की ओर बिल्कुल नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए इन दोनों में अंतर उतना ही है जितना आर्टिकल ए और आर्टिकल द के प्रयोग में है। इट मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि द लिटिल हम तब यूज करेंगे जब सेंटेंस में जो हम यूज करना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर है, जो भी नाउन हम यूज करना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर है। आ और एन, आ तो सॉरी एन तो आएगा नहीं, आ लिटिल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वो नॉट पर्टिकुलर है। इट मीन्स अगर जिस नाउन के साथ आप द लिटिल लगा रहे हैं या द फ्यू लगा रहे हैं, ये दोनों पे अप्लाई होगा डियर। यहाँ पर फ्यू भी लिख दीजिए, यहाँ पर फ्यू लिख दीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझेंगे, कभी गलती नहीं होगा। द लिटिल या द फ्यू का मतलब होता है पर्टिकुलर। अब हमें कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर? तो ये नाउन सॉरी आर्टिकल वाले चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं कि कोई चीज पर्टिकुलर होता है और नॉट पर्टिकुलर होता है। जब नॉट पर्टिकुलर होता है तो हम ए और एन लगा देते हैं, और जब पर्टिकुलर होता है तो द लगा देते हैं। देखिए मीनिंग क्या होता है, आप मीनिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अब जब मीनिंग के अंदर जाते हैं ना तो हम इसकी यूजेज को गड़बड़ कर देते हैं, और एग्जाम में हमसे मीनिंग नहीं पूछता, एग्जाम में हमसे यूजेज पूछता है। तो द लिटिल और द फ्यू का मतलब है कि जिस भी नाउन के साथ हम ये लगा रहे हैं, ये नाउन के बारे में जरूर कुछ कहा गया होगा, जरूर कुछ कहा गया होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम द फ्यू लगा रहे हैं या द लिटिल लगा रहे हैं, इट मीन्स उसके बारे में ऑलरेडी कुछ कहा गया है डियर, ऑलरेडी कुछ कहा गया है। जरा देखिए, या कुछ आगे उसके बारे में बताया गया है, जरा देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द फ्यू बुक्स। अब देखिए वन ऑफ द फ्यू बुक्स होगा, ठीक है, वन ऑफ द फ्यू बुक्स। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर फ्यू बुक्स आया है तो क्या यहाँ तक सही हो जाएगा? सॉरी गलत है, ये बुक स्टोर्स तक है डियर, हमारा सही है, बुक्स में नहीं लगाएंगे। दिस इज वन ऑफ द फ्यू बुक स्टोर्स इन द सिटी वेयर यू कैन बाई बेस्ट बुक्स, जहां से आप अच्छी किताबें खरीद सकते, बहुत अच्छी किताबें खरीद सकते हैं।
तो डियर ये जो लिखा हुआ है ना, वेयर यू कैन बाई, ये पूरा का पूरा क्लॉज ये बुक स्टोर्स के लिए है। बात समझ में आई? कोई भी नाउन के साथ अगर आप आ फ्यू या सॉरी द फ्यू या द लिटिल इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ आगे जरूर कहा जाएगा। मैं कुछ इजी सेंटेंसेस लूंगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और कुछ इजी सेंटेंसेस से आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आई हैव read the few books, किसी ने यहां तक फुल स्टॉप लगा दिया, डियर ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना पड़ेगा कुछ यूं, आई हैव read the few books you have given me। अब जरा हम समझेंगे कि यू हैव गिवन मी जो लिखा हुआ है डियर सेंटेंस, ये एक्चुअली बुक्स के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? बुक्स के बारे में बता रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर बुक पर्टिकुलर हो गया, कोई खास किताबें जो तूने मुझे दी है वो मैं सारा पढ़ लिया, तो यहाँ पर ये जो द फ्यू है ये द फ्यू ही होगा। आप फ्यू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि द फ्यू और आ फ्यू में क्या अंतर है, या द लिटिल या आ लिटिल में क्या अंतर है। तब आते हैं यहाँ पर, तो इसका मीनिंग अब आता है नॉट एनफ, मतलब है तो पूरा, जो भी है पूरा है लेकिन एनफ नहीं है। मतलब वो सारी किताबें जो तूने मुझे दी मैं पढ़ लिया हूँ, बहुत चीज नहीं था लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था तो मैं सब पढ़ लिया हूँ। यूजेस समझ में आया कि कहां पर द लिटिल लगेगा, कहां पर आ लिटिल लगेगा। यू शुड यूज द लिटिल टाइम यू हैव अवेलेबल। अब ये जो सेंटेंस है डियर एक्चुअली ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को एम्फेसाइज कर रहा है। सिंपली सी चीज है कि जब नाउन के बारे में कुछ कह दिया जाएगा आगे तो द लिटिल आएगा, द फ्यू आएगा। अगर नहीं कहा गया है तो आ लिटिल और आ फ्यू आएगा। व्हाट फ्यू या लिटिल हम यूज करते काफी कम, लाइक राइटिंग में हम बहुत ज्यादा देखते हैं, लेटरल राइटिंग में बहुत ज्यादा मिलता है ये। व्हाट फ्यू या लिटिल टू मीन द स्मॉल नंबर और अमाउंट। हम नंबर और अमाउंट दोनों बताएंगे, क्योंकि इससे हमें नंबर बताते हैं और ये हमारा अमाउंट बताता है। तो अब तक तो कम से कम ये वाला नहीं सीखा होगा या नहीं पढ़ा होगा कि व्हाट फ्यू और व्हाट लिटिल का मतलब होता है द स्मॉल नंबर या अमाउंट। कैन वी यूज टू इंस्टेड द फ्यू या लिटिल, मतलब इसके बदले में व्हाट फ्यू या व्हाट लिटिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट फ्यू या व्हाट लिटिल। जरा देखेंगे सेंटेंस, मीरा डोनेटेड व्हाट लिटिल मनी, द लिटिल मनी नहीं, मतलब कि द के जगह पे हम व्हाट लगा सकते हैं, ये कहने का मतलब हुआ। व्हाट लिटिल मनी शी हैड इन हर पर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डोनेट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को जो भी उसके पर्स में पैसे थे। व्हाट फ्यू बुक्स आई हैव रेड आई हैव आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल, इट मींस द फ्यू बुक्स। तो यहाँ पर एक नई चीजें सीखा आपने कि जो द है उसको हम व्हाट से रिप्लेस कर सकते हैं। फ्यू कैन बी यूज्ड आफ्टर पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए लिटिल का भी यूज करते हैं लेकिन लिटिल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फ्यू का इस्तेमाल हम पर्सनल प्रोनाउन लाइक माई हो गया, योर हो गया, आर हो गया, देयर हो गया, इन सभी के साथ हम फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखेंगे, शी लर्न टू प्ले द गिटार ड्यूरिंग हर फ्यू डेज ऑफ ड्यूरिंग द विंटर। शी लर्न टू प्ले द गिटार ड्यूरिंग हर फ्यू डेज, मतलब जो भी उसका टाइम बचा होगा लाइक हॉलीडे के दौरान उस समय यूज उसको गिटार सीखने में उसने लगा दिया। these few miles these few miles of roads have taken over 20 years to be built, it means इस रोड को बनाए जाने में, या टू बिल्ड भी लगा सकते हैं डियर, कोई दिक्कत नहीं है, टू बिल्ड थोड़ा ज्यादा बेहतर भी होगा। these few miles of roads have taken over 20 years to build, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इस रोड को बनाने में these few miles मतलब कुछ ही है, ये सारी थोड़ी माइल्स की रोड्स है, ये लगा बनाने में 20 साल लग गए। तो हम these few, these और those का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई पजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा डियर लेस देन और फ्यूअर देन। हमें पता है कि लेस देन अमाउंट के लिए आएगा, फ्यूअर देन नंबर के लिए आएगा, ठीक है। चलिए
लेस इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड फ्यूअर विद काउंटेबल। तो जनरली ये हम शुरू से बातें सीखते आए। सम पीपल शुड ईट लेस फैट। देखिए हम दैन के साथ भी यूज देखेंगे, लेस फैट मतलब जो फैट वाली आइटम्स होती है उसको कम खाना चाहिए। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। अब देखिए इसमें तुलना हो गया, फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे कहने का मतलब कि कल जो आया था उससे आज कम है। अब देखेंगे जरा कुछ दैन वाले एग्जांपल्स। लेस देन इज यूज्ड विद नॉन फ्रेज इंडिकेटिंग एन अमाउंट। अभी हमने देखा ये अमाउंट के साथ होगा। एंड फ्यूअर देन का यूज हम यूज करेंगे नंबर के साथ। विद नॉन फ्रेज रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो लेस देन और फ्यूअर देन इनका भी हम जरा यूज देख लेते हैं। शी यूज्ड टू अर्न लेस देन 10,000 अ मंथ व्हेन शी फर्स्ट जॉइन दिस कंपनी। मतलब वो जब इस कंपनी को पहली बार ज्वाइन करी थी वो 10,000 से भी कम का महीना कमाती थी। अब यहाँ पर फ्यूअर डियर गलत हो जाएगा, फ्यूअर गलत हो जाएगा क्योंकि आगे में क्या लगा है, अमाउंट लगा हुआ। पैसे जो होते हैं डियर वो अमाउंट में काउंट होते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंड, देयर आर फ्यूअर देन 35 स्टूडेंट्स एट द लेक्चर टुडे। इट मींस कल को ज्यादा रहा होगा, उससे तुलना करा कि भाई आज तो 35 स्टूडेंट्स आए लेक्चर में। पॉइंट क्लियर। When we talk about a sum of money or a distance, less than is used, not fewer than। ध्यान रखेंगे जैसे भी मैंने बताया कि पैसे की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, तो इसके साथ हम लेस देन का प्रयोग करेंगे, फ्यूअर देन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। द रेलवे स्टेशन इज लेस देन अ माइल अवे। अब यहाँ से कितनी दूर है जी, 1 माइल से भी कम है। आई अर्न लेस देन शी डज। इट मींस वो जितना कमाती है उससे मैं कम कमाता हूँ। आई अर्न लेस देन शी डज। इट मींस डज का मतलब शी अर्न्स, जितना वो कमाती है उससे मैं कम कमाता हूँ। तो अगर अमाउंट बताना होगा या डिस्टेंस बताना होगा तो इसके लिए हम लेस देन का यूज करेंगे, ना कि फ्यूअर देन का। नो फ्यूअर देन इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट अ लार्ज नंबर इज सरप्राइजिंगली लार्ज। इट मींस अ नंबर इज सरप्राइजिंगली लार्ज। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी संख्या है ना बिल्कुल मतलब ऐसा सोचा नहीं था और वो ज्यादा है, तो उसके जगह पे हम नेगेटिव टर्म का यूज करते नो फ्यूअर देन। इट मींस कहने का हुआ कि आप सरप्राइज हो गए उस नंबर को देख के। मान लीजिए आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की, पार्टी तो नहीं कह सकते, कुछ ऐसे ही मेला टाइप का आप ऑर्गेनाइज किए। आपने एक्सपेक्ट किया कि यार 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, और भैया वहां पर ना 1000 नहीं 20,000 आ गए, 20,000 आ गए, ठीक है 20,000 आ गए। आप सोचिए जरा, फिर ये बिल्कुल सरप्राइजिंगली लार्ज हो गया। तो जब आप सरप्राइजिंगली लार्ज बताना चाहेंगे तो वहां पर यूज करेंगे नो फ्यूअर देन। नो फ्यूअर देन 10 चीफ मिनिस्टर्स अटेंडेड द सेशन। मान लीजिए कि भैया आशा ये किए थे कि 1-2 आ जाएंगे, तो भैया वो तो 10 से ज्यादा लोग आ गए। तो नो फ्यूअर देन 10 चीफ मिनिस्टर कहने का मतलब 10 से ज्यादा भी हो सकते हो। नो फ्यूअर देन 100 स्टूडेंट्स ज्वाइन माय क्लास टुडे। भैया 100 से कम नहीं, ज्यादा ही थे, आज हमारी क्लास को ज्वाइन किया। तो आई होप नो फ्यूअर देन का यूज आप लाइक इन द स्पोकन इंग्लिश व्हाइल स्पीकिंग आप कर सकते हैं डियर। Mind that we prefer no less than, we prefer no less than with percentage, periods of time and quantities। अब यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर भी fewer than का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोग स्पोकन इंग्लिश में या फॉरेनर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डियर, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर हम परसेंटेज बता रहे हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम बता रहे हैं, या किसी चीज का क्वांटिटीज मात्रा बता रहे हैं, तो भी हम लेस देन का यूज करेंगे, फ्यूअर देन का यूज नहीं करेंगे। Profits have increased by no less than 95% in the last year। It means जो प्रॉफिट था वो 95% से कम नहीं था, वो ज्यादा ही था। हमेशा याद रखेंगे जो नो लेस देन या नो फ्यूअर देन होगा नहीं, सरप्राइजिंगली लार्ज के बारे में बताएगा। The number of students has increased by no less than 10% this year। It means 10% से तो कम नहीं है, जो भी है वो ज्यादा है। और देखेंगे यहाँ पर द नंबर ऑफ लगा है, इसीलिए यहाँ पर हैज लगा है। ये आप कमेंट करके ये चीज ना कह दें कि सर हैव लगा देना, तो गलत हो जाएगा। आर नंबर ऑफ रखता तो हैव लग जाएगा। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर नो लेस देन 5 years। मतलब 5 साल से तो कम से कम नहीं हुआ है, ज्यादा ही हुआ होगा। आई हैव बॉट नो लेस देन 20 kg ऑफ अनियन। भैया 20 kg से ज्यादा ही खरीदा, सस्ता हो गया, हमने खरीद लिया। आई होप डियर इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के साथ ये सारी चीजों का यूज आप फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे। एंड इन केस आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है डियर। मेरा बस ये मकसद होता है कि कुछ नई चीजें आपके सामने लेकर के मैं आता रहूं। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत,
और एक बात का ध्यान रखेंगे कि शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल डियर।